हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मुख्तसर ये कि 600 साल का अरसा गुजरा और वो 600 उलमा की जमात मदीने में आबाद हो गई। ये पहला कबीला था ये उलमा का, ये वो लोगों का जिन्होंने मदीने को बसाया और मदीने को आबाद किया। यहाँ तक के उन्हीं नस्ल में फिर उलमा और अवाम पैदा होते रही, लोग पैदा होते रहे। मदीना बहुत बड़ा शहर हो गया और जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मबूस फरमाए गए और मक्का में जब आप पे जुल्म सितम हुए तो आका हिजरत फरमाकर मदीने तशरीफ़ लाते हैं। और आप सब जानते हैं ये वाक़या आपने उलमा से सुना होंगे कि जब मदीने में आए तो आप अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे। हर जलील कद्र अमीर सहाबी आगे बढ़े और कहा अल्लाह के नबी आप मेरे घर में क़याम करें। हर सहाबी चाहता था कि हुजूर मेरे घर में क़याम करे, लेकिन गैबदा नबी जानते थे कि मुझे क़याम कहाँ करना है, मेरे क़याम के लिए कहाँ इंतज़ाम है और किसकी क्या ख्वाहिश है। आपने कहा लोगो मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, ये मेरी ऊँटनी खूब जानती है कि इसको कहाँ जाके बैठना है, ये जहाँ बैठ जाए वही जगह मेरी जाए क़याम होगी। ऊँटनी की लगाम को छोड़ दिया गया, कस्बा चलती रही, सहाबा उसके पीछे चलते रहे, यहाँ तक के कि वो ऊँटनी उसी 2 मंजिला मकान पर आकर रुक जाती है। और उसी आलिमों की नस्ल में, उसी आलिम की नस्ल से जो उलमा का सरदार था, इस वक्त जो उनकी नस्ल के उस मकान के मकीन और मालिक थे, उनका नाम था हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला। ये सहाबी थे। जैसी ऊँटनी बैठी वो खुशी के साथ दौड़े। अबू अय्यूब अंसारी ने सामान लिया हुजूर का और बड़े एहतराम के साथ हुजूर को अपने उस घर पे लेकर हाथ तशरीफ़ लाते हैं। हुजूर को लाया, सरकार ने जैसी घर में कदम रखा तो आका ने सबसे पहला जो इरशाद फरमाया वो जुमला ये था कि ए अबू अय्यूब वो संदूक कहाँ है जो बादशाह यमन ने लिखा है, वो संदूक और ख़त पेश करो। कहा अल्लाह के नबी आपको उस संदूक के बारे में कैसे मालूम? कहा मुझे जिब्रील और मेरे रब ने बताया। संदूक हाजिर किया गया, आका ने अपने दस्ते मुबारक से उसकी मोहर को तोड़ा और मोहर तोड़ने के बाद ख़त को निकाला और अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दिया। कहा अबू बकर इस ख़त को पढ़ो। हज़रत सैयदना अबू बकर ने पढ़ना शुरू किया और जब इबारत पढ़ते थे अबू बकर सिद्दीक कि ये रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तुब्बे अव्वल हुमैरी शहंशाह यमन की तरफ से ख़त है। ए अल्लाह के नबी मैंने आपके औसाफ सुने, आपके मनाकिब सुने, आपकी आमद के बारे में मुझे इत्तला दी गई। काश मैं उस वक्त जिंदा होता तो मैं आपकी आमद पर खुशी और जश्न मनाता, लेकिन शायद मैं उस वक्त हयात ना रहूं। जैसे जैसे अबू बकर सिद्दीक मजमून पढ़ते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी में फरमाते शाबाश है तुब्बे अव्वल हुमैरी के लिए, शाबाश है तुब्बे अव्वल हुमैरी के लिए। और जब इस इबारत पर पहुंचे अबू बकर सिद्दीक कि ए अल्लाह के नबी बरोज़े क़यामत आप मेरी शफाअत फरमाइएगा, तो आका ने कहा है मेरे सहाबा की जमात तुम सब गवाह हो जाओ कि क़यामत के दिन तुब्बे अव्वल हुमैरी मेरे साथ होगा और मैं अपने साथ उसको जन्नत में लेके जाऊंगा। यहाँ से एक बात ये भी पता चली कि अगर मीलाद मनाना शिर्क व बिदअत होता तो आका बिद्दती को जन्नत में ले जाने की बात नहीं करते, उसके लिए शाबाशी के जुमले इरशाद नहीं फरमाए जाते। और फिर आपने बताया कि लोगों ये तुब्बा वो था जिसने काबतुल्लाह पे गिलाफ डाला, मैंने इसके ईमान को भी कबूल किया, इसकी शफात का भी मैं जो है वादा करता हूँ। और लोगों जो इसने काम किया गिलाफ काबा उसकी मैं इस तरीके और इस जो है उसकी इस बात को कायम रखता हूँ। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस अमल को बरकरार रखा और फिर हुजूर के ज़माने में भी खाने काबा पर गिलाफ चढ़ाया जाता रहा। लेकिन हुजूर के ज़माने में जो गिलाफ चढ़ाया जाता था वो सादे कपड़े का होता था, रेशम का कपड़ा होता था, उस पर कोई इबारत कुछ भी लिखी नहीं जाती थी, सिर्फ कपड़ा होता था। फिर तारीख़ का अगर आप मुताला करेंगे तो अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में भी वैसे ही काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ता रहा, हज़रत उमर के ज़माने में भी गिलाफ काबा सादा रहा, उस्मान गनी के ज़माने में भी, मौला कायनात के ज़माने में भी। और फिर अमीर माविया का जब ज़माना आया तो अमीर माविया ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 गिलाफ किए, एक थोड़ा उसमें पतला, उसके ऊपर फिर एक मोटा होता था और उसके ऊपर कुछ आयतें जो है आपने रेशम के धागों से लिखवाई। और यहाँ तक कि फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का जब ज़माना आया तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने उन रेशम के धागों की बजाय सोने के तारों से उस पर इबारतें लिखवाई। और वो कुरान की कुछ आयतें होती थी जो गिलाफ की अजमत में
चार चांद लगाने के लिए, उसकी खूबसूरती को दोबाला करने के लिए आयतें लिखी जाती थी। उसमें कलमा शहादत भी था, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नाबी इसमें गिरामी भी था, और कुरान की कुछ वो आयतें थी जो काबतुल्लाह की फ़जीलत के ताल्लुक़ से थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के ताल्लुक़ से थी। चुनांचे हुजूर के ज़माने से लेकर, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक गिलाफ़े काबा मुसलसल चढ़ाया जा रहा है। और इस वक्त जो गिलाफ़े काबा अब चढ़ाया जाता है उस पर सोने के धागों से काम होता है। जो आयतें लिखी जाती है, जो कुछ नक्श होता है, वो सोने के धागों से लिखा जाता है, सोने के तारों से। और इस पर जो कुछ खर्च होता है ये बहुत बड़ी रकम खर्च होती है। पहले ये तुर्की से गिलाफ आता था, फिर पाकिस्तान से, और अब सऊदिया ने खुद बाकायदा खुद गिलाफ बनाना शुरू किया। और उन्होंने अपने यहाँ बाकायदा एक ऐसा कपड़े के गिलाफ के बनाने और उसके नक्काशी के काम के लिए एक महकमा कायम किया। साल भर इस पर काम होता है। लेकिन अब आइए, इस गिलाफ़े काबा में इन वहाबी नजदियों ने क्या बिदअत की और दावा करते हैं कि हम सुन्नत की बात करते हैं। हम सुन्नत पर एक हाथ में हमारे कुरान है और एक हाथ में हमारे क्या है, हदीस रसूल। अब देखिए फिर से एक बार मैं वो दिखा रहा हूँ। ये वो गिलाफ है जो आज भी म्यूज़ियम में मौजूद है। ये तुर्की के ज़माने का गिलाफ है। ये किन का गिलाफ है? तुर्कियों के ज़माने का गिलाफ है। और इसमें आप देखिए एक गोल दायरा बना हुआ है। ये दायरा क्या है, अब ये मैं इसको बड़ा करूँगा तो आपके समझ में आएगा कि इस पर क्या लिखा है। ये गिलाफ काबा का वो हिस्सा है जो काबतुल्लाह के दरवाजे पर होता है। मुल्तज़म जिसको कहते हैं, काबतुल्लाह के दरवाजे पर ये गिलाफ का हिस्सा होता है। जब हुज्जाज बढ़ जाते हैं, काबे के इस गिलाफ के हिस्से को उलट दिया जाता है। आज भी यही तरीका आपने देखा होगा। अब देखिए, मैंने बड़ा बताया कि तुर्की जो सुन्नियों की हुकूमत थी 1925 से पहले तक सुन्नियों का जो गिलाफ काबा चढ़ता था, ये तुर्कियों का आखिरी गिलाफ है जो आज म्यूज़ियम में रख दिया गया। इसके बाद फिर तुर्कियों को इजाज़त नहीं दी गई कि वो गिलाफ काबा बनाए। इस पर ज़रा आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ पढ़ पा रहे हैं आप? हाँ, अरे बोलिए भाई, पढ़ पा रहा है कोई? उस पर दिख रहा है? जो करीब के लोग हैं उनको तो दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा किसी को? कलमा लिखा है ना दोनों तरफ। क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तुर्कियों के ज़माने का गिलाफ है। अब आइए, तुर्कियों के बाद पाकिस्तान में गिलाफ बना, और पाकिस्तान के बाद अब जब नजदी बनाने लगे तो ये वो मैं कुछ फ़ोटो और मंजर दिखा रहा हूँ कि जहाँ सऊदिया के कारीगर साल भर गिलाफ काबा पर काम करते हैं। एक गिलाफ को तैयार होने के लिए 1 साल के करीब लग जाता है। और ये बाकायदा उस जगह ये सब सोने के तारों से नक्काशी हो रही है। लेकिन अब बिदअत ये ईजाद की गई कि जहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, वहाँ से नाम हटाकर अब क्या लिख दिया गया? खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल अजीज़ आले सऊद। जहाँ जिस गिलाफ के जिस हिस्से पर कलमा लिखा हुआ था, अल्लाह रसूल का नाम था, अल्लाह रसूल के नाम को हटा के किसका नाम ला दिया गया? अरे बोलो, अब्दुल अजीज जो बादशाह थे वहां के, उनका नाम चढ़ा दिया गया। सवाल यह है कि अल्लाह का नाम अजीम था कि ये मुल्ला जी बताएं इनके कि ये बादशाह का नाम ज़्यादा अजीम है? जो काम साहबा ने नहीं किया, ताबई ने नहीं किया, ये बिदअत सऊदिया के बादशाह सलामत साहब ने क्यों की? और फिर आगे बढ़िए, बिदअत यहीं तक नहीं थमी। अब देखिए, मैंने नज़दीक से करीब से दिखाया आपको, क्योंकि ये गिलाफ मोड़ दिया गया है तो पूरा नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इतना दिख रहा है कि एक आंख वाला इसको अच्छे से पढ़ सकता है। साफ इबारत है, खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल अजीज़ आले सऊद। अब देखिए, ये है पूरा मुकम्मल गिलाफ। मैंने अभी बड़े इसमें वो गिलाफ का हिस्सा दिखाया था जो दरवाजे के ऊपर है, जिसपे आले सऊद का नाम है। ऊपर पट्टी दिख रही है आपको? ऊपर पट्टी में क्या लिखा जाता था? पहले पट्टी में लिखी होती थी कुरान की आयतें, और मुख्तलिफ आयतें मुख्तलिफ औकात में लिखी गई। कभी लिखा गया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दउ अलल कुफ़ार, ये भी आयत कभी लिखी गई। कभी क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुन मुबीन, ये आयत भी कुंदा की गई। कभी किसी बादशाह सलामत ने उस पर यह भी आयत लिखाई जिसमें है कि
माकान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीय्यीन। कुरान की बहरहाल आयतें रही। और अभी भी ये लिखा जाता है, हमारे हाजी साहिबान जाते तो अव्वल तो इतनी दूर से उसको पढ़ नहीं पाते, सब पढ़ने पर कादिर नहीं, और सब क्या समझते हैं कि गिलाफ काबा पर आज भी आयत कुंदा है। लेकिन अब ये आयत नहीं है, बल्कि क्या लिखा है अब देखिए, मैं बड़े हिस्से में दिखा रहा हूँ। ये बड़ी फन खत्ताती में लिखा है कि जिसको आमतौर पे पढ़ना भी मुश्किल है। और मैं बड़े ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हज की सआदत दे, तो जाकर देख लीजिए, आज भी गिलाफ काबा पर यही लिखा जा रहा है। कुरान की आयतें वहाँ से हटा दी गई। अब देखिए नीचे के पट्टे में क्या लिखा हुआ है, वो इबारत क्या है मैं पढ़ रहा हूँ। वो लिखा है, सिनअत हाज़िहिल किस्वतु फी मक्कतल मुकर्रमा वहदहा इलल काबतिल मुशर्रफा खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल अजीज आले सऊद तक़ब्बलल्लाहु मिन। यानी ये पूरी अरबी में इबारत लिखी गई और इसका मतलब ये है कि ये गिलाफ तैयार किया गया मक्का मुकर्रमा में, ये हदिया है काबतुल्लाह की तरफ खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की तरफ से। मगर आज तक किसी वहाबी के मुल्ला के मुंह से नहीं निकला कि आपने गिलाफ काबा से कुरान की आयत निकाल के बादशाह सलामत का नाम क्यों डाल दिया। भाई आपके घर पे मैं आऊं कल और एक नेम प्लेट लगा दूं, आपके घर पे मोहम्मद फारूक खान रजवी नेम प्लेट लगा दूं, बर्दाश्त करेंगे आप लोग? हाँ, क्यों नहीं करेंगे भाई? उस नेम प्लेट को आपने तो चूमना चाहिए कि भाई मौलाना की प्लेट, नाम की प्लेट है। नहीं करेंगे। क्यों कहेंगे? जनाब ये क्या तरीका है, घर मेरा कब्जा कर रहे हो नाजायज। तो ये घर है अल्लाह रसूल का, तू कौन होता है बे जो तूने अपना नाम इस काबे की दीवारों पर और गिलाफ काबे पे चढ़ा दिया? तो ये बिदअत इनके मुल्लाओं को नहीं लिखी। अब मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये बिदअत नहीं है तो बताओ गिलाफ काबा पे अबू बकर सिद्दीक ने अपना नाम कब चढ़ाया, उमर फारूक ने अपना नाम कब लिखवाया, उस्मान गनी ने कब लिखवाया, मौला कायनात ने लिखवाया? जब इतनी अजीम शख्सियतों ने गिलाफ काबा पर अपने नाम को नहीं रखा, तो ये अय्याश बादशाह का नाम गिलाफ पे क्या कर रहा है? ये बिदअत नहीं है। मगर हमारे अंधे पिलपिले लोगों की समझ में नहीं आती ये चीजें, उनको तो मिलादी की बिदअत दिख रही है अब तक। अरे ये तो इतने बड़े हेर फेर है कि इन्होंने तो काबतुल्लाह पर ही सब रद्दो बदल कर दिया। फिर यही नहीं, वो जो दरवाजा था मुल्तज़म, आइए उस दरवाजे के भी साथ इन्होंने सलूक क्या किया। ये दरवाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का दरवाज़ा है। ये आज भी तुर्की के म्यूजियम में रखा हुआ है, लकड़े का सादा दरवाज़ा, इस पर कोई आयतें वगैरह कुछ नहीं लिखी गई। ये कहते हैं ना रसूल के ज़माने में जो ना हो वो बिदअत। तो तुमने कितनी बिदअत की? रसूल के ज़माने में तो ये दरवाज़ा था ना, तुमने चांदी सोने के बनाए, चलो आप कहेंगे खूबसूरती के लिए बनाए, हमें उस पर एतराज़ नहीं होता, लेकिन एतराज़ हमारा भी इस चीज़ पर है। ये तुर्की के म्यूज़ियम में आज भी रखा है जो रसूलुल्लाह के ज़माने का दरवाज़ा है लकड़ी का। अब आइए आगे बढ़िए, ये तुर्की हुकूमत का आखिरी दरवाज़ा, ये खुद सऊदिया के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। खाने काबा से कुछ दूर पर एक म्यूज़ियम है बाकायदा, यहाँ काबतुल्लाह के पुरानी कई चीज़ें मौजूद है, जिसमें तुर्कियों के ज़माने का आखिरी दरवाज़ा जिसको निकाल दिया गया, निकाल के म्यूज़ियम में रख दिया गया। इस दरवाजे पर भी बहुत धुंधला है, फ़ोटो में क्लियर नहीं आया है, लेकिन अगर आप वहाँ जाएं वो म्यूज़ियम में देखेंगे तो आपको 2 दायरों में लिखा हुआ मिलेगा। ये दरवाजे के दायरे बने नक्काशी में, उसमें एक में लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक में कोई आयत करीमा है जो इतनी धुंधली है कि पढ़ने नहीं आ रही है, लेकिन करीब से आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह का नाम है और कुरान की आयत है। लेकिन आले सऊद साहब को ये गवारा नहीं हुआ, ये दरवाज़ा निकाला और अब ये दरवाज़ा लगाया गया और इस दरवाजे पे भी क्या लिखा गया? खादिमुल हरमैन शरीफैन अल मलिक खालिद बिन अब्दुल अजीज़। काबे के दरवाजे पर भी अब बादशाह सलामत का नाम डाल दिया गया। लेकिन आज तक किसी मुल्ला की ज़बान से तो नहीं निकला कि जनाब ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ये तो बहुत बड़ी बिदअत है।
तो काबतुल्लाह पे तो अपना नाम डाल रहे हैं, हाँ खिलाफ काबा पे अपना नाम डाल रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुंबद है उसके ताल्लुक से इनका क्या नज़रिया है, ज़रा ये भी सुन लीजिए मौलवी जी की बात। क्या फरमाते हैं उलमा दीन इस मसले में कि कब्रों को पुख्ता मजबूत बनाने में पुख्ता और मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हज़रात का कहना है कि जब पुख्ता और मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों गुंबद बनाई गई, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अनजान रखा जाता? अगर कोई हीला बयान किया जाए तो बुरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं? और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे और ये 7वीं सदी हिजरी और 6वीं सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई और इसके ऊपर पहले ब्लू कलर था, फिर तुर्किया हुकूमत इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खजरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है। और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रुका है रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी पूछ जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी पूछ जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि गुंबद खजरा किसने बनाया? बिदतियों ने बनाया। गुंबद खजरा किसे कहते हैं मालूम है या नहीं भाई? रसूलुल्लाह के मज़ार पर जो हरे रंग का गुंबद नज़र आता है उसे क्या कहते हैं? गुंबद खजरा। खजरा के मायने होते हरा, अरबी में हरे रंग को कहते हैं खजरा। गुंबद खजरा यानी हरे रंग का गुंबद। तो कहते हैं ये 600 और 500 हिजरी में बनाने वाले कौन थे? तुर्कियों के बादशाह थे, बिदती लोग थे, ये बिदतियों ने बनाया। एक फितने की बात है इसलिए रुका हुआ है, वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह गुंबद खजरा भी टूट जाएगा, उसको भी तोड़ देंगे हम। यानी जो नबी की शान और अज़मत को जाहिर करती है, जो चीज़ें जो इस्लाम की शौकत को बताती है वो तो तोड़ने पे तुले हुए हैं, लेकिन इन बेगैरत रियाल की खैरात खाने वाले मुल्लाओं की ज़बानें उस वक्त नहीं खुलती कि जब काबतुल्लाह पे इनके मुल्ला का, इनके जो है आका और इनकी ज़कात और खैरात इनके पालने वाले आका नजदीक या याश अब्दुल अजीज़ का नाम आ जाता है, तब इनके कान पे जूं नहीं रही थी कि ये कितनी बड़ी बिदअत हो रही है। गिलाफ पर कुरान की आयतें हटाकर बादशाह का नाम लिख दिया जाता है, तब बिदअत नज़र नहीं आती। मगर जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान और आज़मत और मोहब्बत में वो गुंबद बनाया, हुजूर की शान को जाहिर करने के लिए गुंबद खजरा की तामीर की, वो इतने बड़े बिदती है, कहते वो बिदती लोगों ने बनाया। हम कहते 500 साल पहले बना तो 500-600 हिजरी में बना, 500 साल पहले नहीं 500 हिजरी में, यानी अभी चल रहा है 1400 हिजरी, 900 साल पहले बना। तो 900 और 800 साल पहले सब बिदती थे, तुम ही एक अक्लमंद के बच्चे पैदा हो गए। हालांकि अगर आप गुंबद खजरा की तामीर के बारे में पढ़ोगे ना, वक्त नहीं है, मैं इस पर इंशाल्लाह वक्त आया तो कभी पूरा भरपूर कहीं तकरीर करूँगा, इंटरनेट पे सुनिएगा आप उसको ज़रूर, मैं इस पर मवाद काफ़ी जमा किया है मैंने। अगर आप उन तुर्की हुकूमत ने जो गुंबद खजरा और मस्जिद नबवी शरीफ की जो अपने ज़माने में तामीर की, उनकी इश्क और मोहब्बत का आलम देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। जब तुर्की के बादशाह पाशा, जो हर तुर्की के बादशाह को पाशा कहते थे, उस दौर का जो बादशाह था, पाशा जो था, उसके जब जहन में आया कि मैं रसूलुल्लाह के गुंबद की पत्थरों से तामीर करूं, उससे पहले गुंबद किस चीज़ का था? लकड़े का गुंबद था, किसी ज़माने में धातों का गुंबद रहा। उसके जहन में आया कि मैं सफ़ेद पत्थरों से गुंबद तामीर करूं और उस पर हरे रंग का मैं पेंट करूं, हरा रंग करूं कि हरे रंग आंखों को सुकून देता है। उसने गुंबद खजरा की तामीर का इरादा किया तो अपने दरबार में उलमा को बुलाया, उसने इलाके अपने मुल्क के बड़े बड़े उलमा को दावत दी। सारे उलमा जमा हुए और कहा कि ऐ उलमा की जमात, मैं रसूलुल्लाह की मज़ार पर गुंबद बनाना चाहता हूँ और पत्थरों के गुंबद और नक्काशी के साथ मेरा खूबसूरत गुंबद बनाने का इरादा है, तुम क्या कहते हो? उलमा ने कहा ये बहुत अच्छा काम है, इससे इस्लाम की शौकत को जाहिर होंगी और रसूलुल्लाह की इससे अज़मत लोगों की निगाहों में ज़्यादा दिखेंगी, आप बहुत अच्छा इरादा रखते हैं। तो कहा सुनो, मैंने इरादा ये भी किया है कि इस गुंबद की तामीर में किसी काफिर को हाथ ना लगाने दिया जाए। और मैं देखता हूँ कि इस वक्त मुसलमानों में बेहतरीन इंजीनियर मौजूद नहीं है,
मैं देखता हूँ मुसलमानों में इस वक्त बेहतरीन नक्काशी करने वाले संतराश नहीं है, बेहतरीन डिज़ाइनर नहीं है, बेहतरीन इंटीरियर करने वाले नहीं है। लिहाजा ए उलमा मैंने आपको इसलिए बुलाया कि जितने आपके छोटे बच्चे हैं वो सब मुझे सौंप दो, मैं उनके वजीफ़े भी मुकर्रर करूँगा, उनकी तालीम का भी एहतमाम मेरी तरफ से होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने सब का इंतज़ाम। और मैं चाहता हूं कि इनको बेहतरीन आर्किटेक्टों के पास जो है इनको हुनर सीखने के लिए भेजा जाए, बेहतरीन इंजीनियरों के मातहत इनको हुनर सिखाया जाए, बेहतरीन कारागिरों के मातहत इनको कारागिरी सिखाई जाए। और 20 और 25 साल के बाद जब ये बेहतरीन कारागिर बन जाए, बेहतरीन नक्काश बन जाए, बेहतरीन इंजीनियर बन जाए, तो ये उलमा के बच्चे जब बड़े होंगे इनके ज़रिए मैं जो है गुंबद खजरा की तामीर कराना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि जितने ये उलमा के बच्चे होंगे जो कल गुंबद खजरा की तामीर करेंगे, ये आलिम भी बने, हाफिज भी बने, ये अपने वक्त के आलिम भी होंगे, अपने वक्त के हाफिज भी होंगे, अपने वक्त के बेहतरीन कारागिर भी होंगे। 25 साल तक उनको बाकायदा तालीम दी गई, इल्म दीन भी सिखाया गया और दुनिया के इन उलूम व फ़ुनून का भी माहिर बनाया गया। और 25 साल के बाद जब एक टीम तैयार हुई तो उस वक्त जो इंजीनियर था गुंबद खजरा का बनाने वाला, वो अपने वक्त का हाफिज कुरान, कारी कुरान और आलिम दीन भी था। जो फर्श का आर्किटेक्ट था वो अपने वक्त का आलिम दीन भी था, अपने वक्त का इंजीनियर भी था। यहाँ तक के गुंबद खजरा की तामीर के लिए जो गारा धोने वाले थे, जो सीमेंट बनाने वाले थे, जो मसाले बनाने वाले थे, जो पत्थरों को ले जाने और लाने वाले थे, वो सब के सब सुन्नी सही अकीदा अपने वक्त के आलिम और हाफिज भी थे और बेहतरीन कारागिर भी थे। कि तकरीबन 10 मील दूर पर एक कारखाना कायम किया गया रसूलुल्लाह के रोज़े से दूर 10 मील दूरी पर, और वहां पर फिर पत्थरों को तराशा जाता, गाड़ियों में लाद करो पत्थर गुंबद खजरा तक लाया जाता, हुजूर के रोज़े तक, और वहाँ तामीर होती। अगर कोई पत्थर फिट ना बैठता, बड़ा हो जाता या छोटा हो जाता, तो इजाज़त नहीं थी कि वहाँ हथौड़ी मारी जाए, वहाँ उस पत्थर को तराशा जाए। हुक्म ये था कि खबरदार किसी पत्थर पर यहाँ सर्फ न लगाई जाए, इसलिए कि पत्थर को मारते वक्त आवाज़ पैदा होंगी, ये आवाज़ रसूलुल्लाह को कोई तकलीफ ना दे। यह अदब का आलम था। ताकीद की गई कि अगर पत्थर छोटे और बड़े हो जाएं तो फिर दोबारा गाड़ी में लाते जाएं, फिर वहां 10 मील दूर जो कारखाना कायम किया गया था वहां लाया जाए। लाने के बाद उन पत्थरों को फिर साइज के मुताबिक दुरुस्त किया जाए, फिर नस्ब किया जाए, और अगर फिर खामी हो तो फिर लाया जाए। तो एक पत्थर को अगर 25 बार 30 बार लाने की भी जरूरत पड़ती तो लाया जाता, लेकिन एक छोटी सी हथौड़ी की जर भी रसूलुल्लाह के रोजे के करीब नहीं लगाई जाती। और हुक्म यह था कि जब गारा उठाया जाए तो बावजू उठाया जाए, पत्थर नस्ब किए जाए तो सब बावजू हो। और जब मजदूर मजदूरी करते तो कारी कुरान कुरान की तिलावत कर रहा होता, ये भी दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते, और इस अंदाज में गुंबद खजरा की तामीर हो रही होती। वजू टूट जाता, उसी वक्त वो पत्थर को छोड़ दिया करते थे। ऐसी मोहब्बत में डूब कर इन लोगों ने गुंबद खजरा की तामीर की। तो ये सब तामीर करने वाले कोई जाहिल नहीं थे, अपने वक्त के आलिम भी थे, हाफिज भी थे, कारी थे, वो सब बिदअती हो गए। ये आज के पाखंडी जो अय्याशियाँ करते, शराब पीते, वो इतने बड़े अक्लमंद और इतने बड़े तौहीद परस्त और इतने बड़े सुन्नत पर अमल पैरा, इतने बड़े आमिल बिल हदीस हो गए कि साहब वो गुम्बद बनाने वाले तो बिदअती है, अल्लाह ने अगर चाहा तो वो गुम्बद भी हम तोड़ देंगे। चूँकि फितने की बात है, फितना का डर है, इसलिए वो बात रुकी हुई है, वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा। यह है वहाबियत का असली चेहरा कि जो अपने नबी की शान और अज़मत को ज़ाहिर करने वाली चीज़ एक गुम्बद को बर्दाश्त ना कर सके, वो कैसे मुसलमान हो सकते हैं यार। और अभी हाल ही में एक मुफ्ती इनका गुजरा है जिसका नाम है अब्दुल अज़ीज़ अश्शबल। क्या नाम है उसका? अब्दुल अज़ीज़ अश्शबल। आइए उस मनुष्य की मैं आपको शक्ल भी दिखा देता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। आइए देखिए, ये है अब्दुल अज़ीज़ अश्शबल। शक्ल देखकर ही लगेगा कि इब्लीस की औलाद है। ये लग रहा है कि नहीं? क्या किया इस खबीस ने? ये सऊदिया का इस वक्त मुफ्ती है।
अब्दुल्ला बिन बास के ज़माने में नायब मुफ्ती आज़म सऊदिया था। अब्दुल्ला बिन बास के मरने के बाद अब ये सऊदिया का मुफ्ती आज़म है। बताइए, जब सऊदिया में नजदियों क्या मुफ्ती आज़म ऐसे पाखंडी हो तो उस हुकूमत का क्या कहना फिर। अब्दुल अजीज अशबल ने अभी ये 2 या 2.5 साल हो रहे इस बात को एक फतवा दिया, और उस वक्त किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जो बादशाह था वो जिंदा था, अभी मर गया, और उसके बाद उसका भाई सौतेला सलमान बैठा है। अभी सलमान है बादशाह वहाँ का। उससे पहले कौन था? अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज। अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को उसने फतवा दिया और फतवे में लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर आना जायज़ नहीं, हुजूर के रोज़े को देखना भी जायज़ नहीं, हुजूर की कब्र पर आकर दुआ करना जायज़ नहीं। यही फतवा हमारे शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का है, यही फतवा हमारे इब्न तैमिया साहब का है। हमारे बड़े बड़े अल्लामाओं ने फतवा दिए कि रसूलुल्लाह के रोज़े पर जाना जायज़ नहीं। लेकिन अब हाल यह है कि मुसलमान मानते नहीं है। साल भर रसूल के रोज़े पर हुजूम भीड़ होती है। लिहाजा मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ और ये फतवा देता हूँ कि नबी की कब्र को ढा दिया जाए और मोहम्मद की कब्र को ज़मींदोज़ कर दिया जाए। अगर मोहम्मद का जिस्म निकले, अव्वल तो उनका अक़ीदा है कि हुजूर ज़िंदा ही नहीं है, मरकर मिट्टी में मिल गए। अगर मोहम्मद का जिस्म निकल जाए तो पोशीदगी के साथ, खामोशी के साथ, बगैर किसी को बताए वैसे भी ये बात खास लोगों में, हुकूमत के लोगों में रहे, किसी गुमनाम वीरान ऐसी जगह जहाँ लोगों का जाना मुमकिन न हो, उसकी जगह की किसी को इत्तला ना दी जाए, गुमनाम पोशीदा जगह पर मोहम्मद के जिस्म को दफन कर दिया जाए। नतीजा क्या हुआ? जब ये फतवा पहुंचा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ के पास तो उसने अपने ऐवान में, अपने पार्लियामेंट हाउस में तमाम अपने वज़ीर और अपने चमचों के सामने पेश किया कि सऊदिया के इस वक्त जो हमारे मुफ्ती आज़म है अब्दुल अजीज़ अशबल साहब, इनको चुबल छुट्टी एक नहीं, और ये साहब इनका ये फतवा क्या किया जाए। तो जो वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी, मीडिया के कुछ लोग बैठे थे, तो अमेरिका का एक अखबार का रिपोर्टेड अखबार है, जो ये अखबार है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा और ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद भी है। ये पूरा अखबार है। ये अमेरिका का एक अखबार है जिसका नाम है द इंडिपेंडेंस। क्या नाम है? द इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस अखबार ने उस खबर को छाप दिया कि अब्दुल अजीज़ अशबल का ऐसा फतवा आया है और सऊदिया में इस पर गुफ्तगू हो रही है कि मोहम्मद के रोज़े को ढा दिया जाए। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जब ये अखबार की रिपोर्ट शाये हुई, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान तो बेचारे बहुत गाफिल हैं, उनकी गफलत का तो ये हाल है कि उनको पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। हमारे मुसलमान इतने गाफिल है कि कभी कभी तो इनकी हालत देखकर रोना आता है कि किस दुनिया में जीता है हिंदुस्तान का मुसलमान। दुनिया में क्या हो रहा है खबरों से ही हम बहुत दूर हैं। जब ये अखबार में खबर छपी, इसके हवाले से बहुत सारे अखबारों में ये बातें आई। नतीजा ये हुआ कि तुर्की हुकूमत ने इस पर एहतजाजी नोटिस जारी किया, एहतजाज हुआ, मिस्र में एहतजाज हुआ, इंडोनेशिया में एहतजाज हुआ, खुद पाकिस्तान में इस वक्त हमारे आलिम जिंदा माशाल्लाह जिनका नाम है हज़रत अल्लामा आसिफ जलाली साहब, उन्होंने ताफ़ुज़ हरमैन के नाम से, ताफ़ुज़ गुंबद खज़रा के नाम से एक तंजीम कायम की और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी किए। बड़े बड़े जलसे सेमिनार हुए, सारे लोगों ने सेमिनार करके, जुलूस निकाल कर, एहतजाज करके ऐलान किया कि अगर सऊदिया ने काम किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ तक कि सबसे पहला मुल्क जिसने बाकायदा सऊदिया को मीडिया के ज़रिए धमकी दी वो ईरान था। हालांकि शिया मुल्क है, लेकिन जब रसूल की बात आई तो शियाओं ने ये नहीं देखा कि बात हम तो शिया है साहब, क्योंकि वो तो बहरहाल वो भी नबी को मानने का दावा करते हैं। तो शिया हुकूमत, ईरान की हुकूमत के जो है राष्ट्रपति ने बाकायदा ऐलान किया और बाबहांगे दोल उसने मीडिया पे बयान जारी किया कि अब्दुल अजीज होश में रहो, तुमने अगर रसूलुल्लाह के रोज़े को ढाना तो बहुत दूर की बात है, गुंबद खज़रा तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, अगर नबी पाक की कब्र मुबारक की एक ईंट को भी इधर से उधर किया तो सबसे पहला मुल्क ईरान होगा जो तुम पर बमबारी करने के लिए आगे बढ़ेगा। जब ईरान की धमकी आई तो सऊदिया घबरा गया कि भाई जब तक हम अपने बाप अमेरिका को आवाज़ देंगे, अमेरिका की तो रखेल बना हुआ है ना इस वक्त सऊदिया, जब तक हम अपने अब्बास अमेरिका को पुकारेंगे कि या अमेरिका अल मदद,
तब तक तो ईरान खा जाएगा हमको। तो फ़ौरन 3 ही दिन गुजरे थे कि किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ साहब ने बयान जारी किया, फ़ौरन मीडिया में आए, कहा कि साहब ये हमारे एक मुफ्ती की राय थी, हुकूमत का कोई फ़ैसला नहीं है ऐसा और हमारा कोई ऐसा इरादा है नहीं। मगर इस खबीस के बच्चे ने आज तक तौबा की नहीं। मगर वहाबियों का तो इरादा यही है। वो तो महराज रब्बानी की भी तकरीर से जाहिर हो गया, उसने कहा कि ये फितने की वजह से रुका है। फितना क्या है? ईरान हमें मार डालेगा, पाकिस्तान हम पे हमला करेगा, मिस्र हम पे हमला करेगा, इंडोनेशिया वाले हम पे टूट पड़ेंगे, तुर्की हुकूमत हम पे हमला कर देंगी, तो ये हमारे लिए फितने की बात है। अल्लाह ने चाहा वक्त आया तो वो भी टूट जाएगा। अभी फितने की वजह से रोक रखा है हमने चीज़ को। इरादा तो रसूलुल्लाह की गुम्मत को ढाने का है। आप तकाबुल करके देखिए, एक तरफ खुद बिदअतें कर रहे हैं, उसके बारे में इनके मुल्लाओं की ज़बानें खामोश, और दूसरों को बिदअती बता के वो काम को मिटाने की बात करते हैं। और आइए एक और बिदअत देखिए इनकी। अब एक मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि कब्रों के ढाने के ताल्लुक से भी इनके क्या बयान आते हैं। ज़रा सुनिए इनकी और अकल पर मातम कीजिए इनकी, कि अकल भी अल्लाह ने कितनी दी है। सुनिए। सवाल हमारे किसी भाई ने किया है कि कब्र परस्ती को मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी किस तरह दरगाहों को खत्म करना चाहिए या खत्म किया जा सकता है। शेख मेरा साहब इसका जवाब देंगे। देखें, उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको हुकूमत और सल्तनत अता फरमाई है, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको पावर अता फरमाया है, तो हथौड़ा लीजिए, हज़रत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर दीजिए, है ना, एक किनारे से तोड़ ताड़ के बराबर कीजिए और जो आए उसको भी तोड़िए। अब मैं एक जुमला बोलूँ, किसी वहाबी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि मेरी बात पे बुरा मानने की बजाय उसने अपने और अपने मौलियों का DNA टेस्ट करवाना चाहिए। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये कह रहा है कि अगर अल्लाह ने पावर और ताकत दी है तो कब्रों को इस तरह ख़त्म किया जाए, औलिया की कब्रें हो, चाहे नबियों की कब्रें हो, चाहे बुजुर्गान दीन की कब्रें हो, हथौड़ा लीजिए, एक सिरे से तोड़िए, दूसरे सिरे तक तोड़ते हुए चले जाइए, जो बीच में आए उसको भी तोड़िए। अब मैं जुमला कह रहा हूँ कि अगर हलाली है और अपनी ही माँ का इसने दूध पिया है, किसी कुतिया का नहीं पिया, अगर इसने, भाई मेरे पास तो ऐसे जुमले होते, तुम चीखो, भोंको, चिल्लाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह मुझे रोज़ नेमतें खिलाता है, रोज़ अच्छे लोगों में बिठाता है। तुम मर जाओ, गुस्ताखे रसूल के लिए तो मेरे पास यही ज़बान है, वो तो मेरा बस नहीं चलता, वरना तो दिल तो इनका कत्ल करने का चाहता है। ये मौलवी है, बेगैरत मौलवी, कहता है हथौड़ा लो, तोड़ दो, हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा करो। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं इसको, अगर तू हलाली है, अपनी माँ का दूध पिया, किसी कुतिया का दूध नहीं पिया, तो सिर्फ ये साबित कर दे कि हजरत इब्राहिम ने किस वली की कब्र को हथौड़े से तोड़ा था। मक्कार हो के झूठ बोलते हो, बेशर्मो, उम्मत को, कौम को गुमराह करते हो झूठी बातें करके। हजरत इब्राहिम ने किस कब्र को तोड़ा था, जरा नाम तो बताओ उस कब्र का। किस नबी की कब्र को तोड़ा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? किस वली की कब्र को ढाया था? हजरत इब्राहिम ने कब्रों को नहीं तोड़ा था, बुतों को तोड़ा था। तो इन वहाबी नजियों के निगाहों में अल्लाह के औलिया की कब्रें बुत है, तो जो हमारे वलियों को बुत समझे वो उसको हम हलाली नहीं समझते। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह के रसूल की खुद हदीस है, शोअबुल ईमान में इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और इमाम इब्न अब्दुल बर ने अपनी अल मुस्नद में इस हदीस को लाया। आका ने कहा, जो मेरे अंसारी सहाबा का हक ना जाने, जो मेरे अहले बैत और मेरी इतरत को ना पहचाने और जो मेरी ताजीम ना करे, 3 हाल से खाली नहीं, या तो वो हैजी बच्चा है, माँ हैज की हालत में थी तब इसका हमल करार पाया, या ये जो है मुनाफिक है, और तीसरा फरमाया या तो फिर हरामी है। तीसरा या तो फिर कौन है? हरामी है। जाओ शोअबुल ईमान इमाम बहकी की देख लो हदीस की किताब, ये नबी के जुमले हैं, मेरे जुमले नहीं है। और गुस्ताखों को तो कुरान ने भी, वलीद इब्न मुगीरा था,
और रसूल की तौहीन की थी और कहा था मोहम्मद मजनून और पागल है। अल्लाह ने कहा हबीब तू पागल नहीं है, वमा अंता बेनमती रब्बिका बेमजनून, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे पर महबूब, तू अल्लाह के फजल से, अल्लाह की नेमत से तू महरूम नहीं है, तू मजनून नहीं, बल्कि ये जो तुझ पर ऐब लगाता है खबीर, इसमें खुद ऐब है। अल्लाह ताला ने 9 ऐब गिनवाए वलीद इब्न मुगीरा के, कहा कि इसमें एक ऐब ये है कि झूठ बहुत बोलता है, इधर की उधर लगाता है, लाई लगाइयाँ करते फिरता है, बद अखलाक है, ज़्यादा बच्चों वाला है, यहाँ तक कहा कि इसका हाल ये है कि ये बखील भी बहुत है। 9 ऐब गिनवाए और 10वां ऐब कहा है मेरे हबीब ये 9 ऐब तूने सुन लिया, इस सब पर तुर्रा ये कि इसके असल में खता है, हरामी है ये। उससे पहले उसको मालूम भी नहीं था कि मैं हरामी हूँ। अपनी माँ के पास गया, तलवार निकाली, है माँ बता मेरा बाप कौन है? कहा बेटा मुगीरा है। सारा अरबी जानता है कि तू मुगीरा का बेटा। कहा झूठ बोलती है तू, मोहम्मद के रब ने कहा मेरी असल में खता है, मेरा बाप मुगीरा ही नहीं। मोहम्मद का रब और मोहम्मद झूठ नहीं कहते, सच सच बता नहीं तो कत्ल कर दूंगा। माँ घबरा गई, सरफिरा आदमी है, मार ही डालेगा। कहा बेटा हकीकत यही है, अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना उलझता तो ये राज राज ही रह जाता। तो उलझा, आज सारे राज जो है जाहिर हो गए, और राज ये जाहिर हो गया कि तू हलाली नहीं है, हरामी है। तेरा बाप मुगीरा नामर्द था, औरत के काबिल ही नहीं था। दौलत बहुत थी, मुझे ख्याल आया मर जाएगा, इसकी दौलत सारे इसके भतीजे उड़ा ले जाएंगे, तो मैंने एक चरावे से मुंह काला किया, उसी से तू पैदा हुआ। तो कब तक आए वो छुपे हुए थे? जब तक नबी की तौहीन नहीं की थी, नबी की तौहीन की ऐब जाहिर हो गया तो यही पता चला कि जो नबी और वली का गुस्ताख होता है उसकी असल में कहीं ना कहीं ज़रूर खता होती है, कहीं ना कहीं। और देखिए इसने खुद इकरार किया कि हमारी असलों में खता है। अब अरे यार अब ये क्या नाटक चालू हो गया तुम्हारे लैपटॉप में? बहुत मुश्किल है आज का प्रोग्राम, तो मेरे समझ से ही परे है यार। चलिए ठीक है। अब देखिए ये खुद इकरार कर रहा है कि हम हरामी हैं। ये पूरी जमात को इसने अपनी हरामी बोल दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसकी ज़बानी सुनो। अब मेरा रब्बानी बीच में एक तरीका तो है जो हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर किया कि यहाँ सिर्फ कब्रें नहीं पूजी जाती थी, बल्कि इसी सऊदी अरब, इसी हिजाज और इसी नज्द के अंदर दरख्त तक पूजे जाते थे। दरख्त तक आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले दरख्त तक पूजे जाते थे। ये कुंवारी औरतें, ये कुंवारी औरतें, ये अरबों की आज जो धुले धुलाए आप नजर आ रहे हैं, देख रहे हो, तौहीद परस्त माशाअल्लाह, ये ऐसे नहीं थे, ये इतने बदअकीदा हो गए थे। ये अभी 200 साल पहले की बात है, इतने बदअकीदा इनकी औरतें हो गई थी कि ये पेड़ के पास जाती थी और उस पेड़ से अपना पेट रगड़ती थी और कहती थी ए फिजिल, उसको फैल कहते थे, फैल, ए पेड़ को फैल कहते थे, और कहते थे हमको बेटा या बेटी अता कर, या हमको शौहर देते, वो बेटा या बेटी अता कर, या हमको शौहर देते। उस पेड़ से इनकी औरतें शौहर मांगती थी। आप समझे ही नहीं शायद, मेरे ख्याल से। समझते तो अब तक तो आप उछल पड़ते भाई। वहाबियों की बात पकड़ना भी एक हुनर है, और हमारे सुन्नी पकड़ नहीं पाते, इसलिए इनकी बातों में फंस जाते हैं। वो क्या कह रहा है कि 200 साल पहले ये जितने धुले धुलाए बैठे ना, ये धुले धुलाए थोड़ी थे, ये तो सब कैसे, आप समझ लो मैं क्यों बोलूं। ये धुले धुलाए तो आज बैठे हैं, ये तो हरामी थे सबके सब। इनकी औरतें कहाँ से बच्चे लाती थी? कवारी औरतें। जुमला भी सुनो, आपने सुना कि नहीं कि फिर सुनाऊं इतना जुमला? अरे सुना ना, ये सुनाऊं फिर से? सुन लीजिए, अगर नहीं है आपको यकीन आया मेरी बात पे, सुनिए। हो गई थी कि ये पेड़ के पास जाती थी और उस पेड़ से, ये ऐसे नहीं थे, ये इतने बदअकीदा हो गए अरबों की 800 साल पहले, 200 साल पहले दरख्त तक पूजे जाते थे। ये कुंवारी औरतें, ये कुंवारी औरतें, कुंवारी औरतें, ये जुमला याद रखिए। कवारी औरतें बच्चा लेने जाती थी, तो बच्चे कहाँ से आएंगे कवारियों के पास? सोच लो, मैं गलत बोल रहा हूँ? मौलवी बोल रहा है खुद इनका भाई। ये जो धुले धुलाए बैठे, धुले धुलाए नहीं थे, इनकी कुंवारी औरतें जो थी ना, वो दरख्त के पास जाती थी। अब क्या करती थी सुनिए, अरबों की औरतें। हाँ, देख रहे हो, तौहीद परस्त माशाअल्लाह, ये ऐसे नहीं थे, ये इतने बदअकीदा हो गए थे। ये अभी 200 साल पहले की बात है, इतने बदअकीदा इनकी औरतें हो गई थी कि ये पेड़ के पास जाती थी और उस पेड़ से अपना पेट रगड़ती थी और कहती थी ए फिजिल, उसको फैल कहते थे, फैल,
पेड़ को फैल कहते थे और कहते थे हमको बेटा या बेटी अता कर, या हमको शौहर दे दे। ये पेड़ के पास जाती थी ये कवारी औरतें अरबों की, और पेड़ से पेट मलती थी खूब, और मल के क्या बोलती थी, ऐ फहल, उसको फैल कहते थे उस दरख्त को, ऐ फैल हमको बेटा या बेटी दे दे। तो इनके यहाँ कवारी औरतों को दरख्तों से बच्चे मिलते हैं, तो कई इसकी अम्मी ने भी तो किसी ऐसी दरख्त से इसको मांग के नहीं लाया, ये भी उसी दरख्त की पैदावार दिख रहा है। भाई हमारे सुन्नियों के यहाँ तो कुंवारियों को बच्चे नहीं होते, आज पता चला वहाबियों के कुंवारियों को भी बच्चे होते हैं। तो इनके यहाँ की कुंवारी बच्चे ले आती है और फिर ये धुले धुलाई आके बैठ जाते हैं, धुले धुले धुल के बैठ जाते हैं। कितना बड़ा जाहिल है ये, देख रहे हो उसकी चाहलत खुद देखो। ये मौलवी है, रुमाल ओढ़ के बैठ गए, झुब्बे पहन के बैठ गए, और हमारी कौम समझ रही बहुत बड़े अल्लामा है, सऊदिया से बोल रहे हैं। भाई अबे सऊदिया से बोल रहे थे क्या हो रहा है, सऊदिया से बोलने से हक पर हो जाता क्या? अबू जहल भी तो सऊदिया में ही पैदा हुआ था ना, हिंदुस्तान में थोड़ी पैदा हुआ था वो। अबू लहब भी सऊदिया में हुआ था, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा, हज्जाज बिन यूसुफ, मरवान, ये जितने बदबाग यजीद पलीस सब सऊदिया के थे, वो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे क्या ये? तो कवारी औरतें इनके यहाँ की क्या करती थी, पेट रगड़ रगड़ के बोलती थी, ऐ फैल बेटा या बेटी दे दे, नहीं तो शोवर दे दे हमको। तो अब शोवर दे, शोवर नहीं देता तो बेटा या बेटी दे दे हमको। तो बहरहाल बात मौजू ये चल रहा है मेरा कि एक तरफ एक बिदअत कुछ और है, जिसको बिदअत नहीं है उसको बिदअत बोल रहे हैं, और जो हकीकत में बिदअत है उसके ताल्लुक से इनके हालात क्या है कि वहाँ पर बड़े नर्म रवैया है। आइए एक और मैं इनकी बिदअत दिखाता हूँ। अब ये बड़े ताव में कहते हैं ना ये बात कि साहब यार देखो वो लोग गलत नहीं है, अगर वो लोग गलत होते तो अल्लाह ताला। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।